1537 में इटली के प्रिंटिंग प्रेस में पागानो पगानिनी नामक प्रिंटर द्वारा कुरान का पहला मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया गया। यह ऐतिहासिक रूप से पहली बार था जब कुरान को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। हालांकि ये प्रयास उस समय विफल हो गया और यह कुरान लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में खो गया। पागानो पगानिनी और उनके बेटे ने कुरान को प्रिंट किया। माना जाता है कि इस मुद्रण का उद्देश्य इसे तुर्की उस्मानी साम्राज्य में मुस्लिम बाजार में बेचना था, जहां कुरान की मांग थी। ये परियोजना जल्द ही विवादों में घिर गई। कैथोलिक चर्च और पोप को इस प्रिंटिंग के बारे में जानकारी मिली। उनके अनुसार ये कुरान ईसाई धर्म और चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ था। पोप ने आदेश दिया कि इस मुद्रित कुरान की सभी प्रतियां जब्त की जाएं और जला दी जाएं। इसके परिणामस्वरूप ऐसा माना गया कि इस मुद्रित कुरान की सभी प्रतियां नष्ट कर दी गईं। लंबे समय तक ये कुरान इतिहास से गायब रहा। हालांकि 1987 में इटली के एक मॉनेस्ट्री में इस कुरान की एक प्रति पाई गई। यह उस समय के प्रिंटिंग के दुर्लभ और अद्वितीय नमूनों में से एक थी। इस कुरान की खोज ने यह साबित किया कि 16वीं शताब्दी में कुरान को प्रिंट करने का प्रयास किया गया था, जो उस समय तकनीकी और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से एक बड़ा कदम था। ये घटना मुद्रण तकनीक और धार्मिक ग्रंथों के मुद्रण के शुरुआती इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुरान की प्रतियां जलाने का आदेश उस समय धार्मिक और राजनीतिक शक्ति के टकराव को दर्शाता है। इस खोज ने साबित किया कि कुरान के मुद्रण का इतिहास कैथोलिक चर्च और मुस्लिम दुनिया के बीच जटिल संबंधों से प्रभावित था। इस घटना का महत्व न केवल धार्मिक इतिहास में है, बल्कि यह उस समय की तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी उजागर करता है।